वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी तक हम जो एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही थी उसका एक वीडियो देख चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। पहले हमने 50 क्वेश्चन करे थे, आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। ये मेरी डिग्रीज हैं बी ए एम ए बी एड एम ए एन एल यू जी सी नेट गेट सेट सी टेट ट्रीट एस एस सी सी जी एल यू पी टी जी टी टी ट्रिपल एस बी टी जी टी एन ई एम एस पी जी टी, ये मेरी रैंक्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। Who says to Mac this house is fit only for pigs? ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं स्टेले। स्टेले ये बात मैक को बोलते हैं। Which is not true. Stanley Weber is a good for nothing. Stanley Weber is a pioneer. He's a lover of Ludo. He's a lodger in Bowles boarding house. देखिए, he is good for nothing. ये बात सही है कि वो किसी काम का नहीं था। Stanley Weber is a piano player. ये बात भी सही है। एंड वो एक लॉजर थे, वो बोल्स के बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे। ये बात भी सही है। तो नॉट ट्रू की जब बात आती है तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज अ लवर ऑफ लुलू। वो लुलू के लवर नहीं थे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Mac claims that her house is a palace, church, boarding house and a place of tourist attraction. तो देखिए, बोर्डिंग हाउस तो वो एक्चुअली में था, लेकिन मैक क्या क्लेम करती है कि उसका जो घर है वो एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। Who has been dreaming about Mac's breakfast all night? मैक के ब्रेकफास्ट के बारे में सारी रात कौन सपने देख रहा था? इसका आंसर है स्टैनले। स्टैनले बोलता है कि मैं सारी रात सो नहीं पाया, जिसका जवाब में मैक बोलती है कि बट तुमने तो कहा कि तुम मेरे ब्रेकफास्ट के बारे में ड्रीम कर रहे थे। तो मैक स्टैनले बोलते हैं कि मैं खुली आंखों से आपके ब्रेकफास्ट के बारे में जो है कि सपना देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कॉल्स मैक अ बैड वाइफ? तो स्टैनले जो है मैक को बोलते हैं एक बैड वाइफ, क्योंकि पैटी जो है वो बिना ब्रेकफास्ट करे हुए और सी बीच पर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एड्रेस्ड मैक सक्यूलेंट इन द बर्थडे पार्टी? तो गोल्डबर्ग जो है वो फ्लर्ट करते हुए, झूठी तारीफ करते हुए मैक को बोलते हैं सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब होता है जूसी, राइट। सक्यूलेंट प्लांट्स भी होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो जूसी होती है, जिनकी लीव्स में बहुत वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अ, इस कमेंट के बाद मैक सक्यूलेंट सुनने के बाद बोलती है कि एक एप्रोप्रिएट कमेंट नहीं है मेरे बोलने का, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होती है और वो दोबारा से पूछती है, एम आई रियली सक्यूलेंट गोल्डबर्ग, ठीक है। सो व्हिच वर्ड इज ऑफेंसिव इन मैक्स व्यू फॉर मैरिड वुमेन? वही अभी जो हम बात कर रहे थे, सक्यूलेंट इज द वर्ड, ठीक है, जिसके लिए वो बोलती हैं कि इट इज ऑफेंसिव, लेकिन वो खुश होती हैं और वो दोबारा पूछती हैं रिकन्फर्म करने के लिए कि क्या मैं सच में सक्यूलेंट हूँ, क्या मैं सच में जूसी थी। Where did Stanley give a successful concert? तो लोअर एडमंटन, ये जो एक जगह है लंदन में, यहाँ पर जो है स्टैनले अपना कॉन्सर्ट देता है। What beverage does Stanley take at the night of a successful concert? सक्सेसफुल कॉन्सर्ट की रात को मैक या सॉरी स्टैनले क्या ड्रिंक जो है लेता है? आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज शैम्पेन। Who calls the tea gravy and muck? Stanley calls the tea given by Mac as gravy and muck. Gravy का मतलब थिक है ना, एंड मक का मतलब भी वही होता है, थिक सेमी लिक्विड टाइप में जो चीज़ें होती हैं वो। मक का वैसे मतलब होता है एक तरह से टीचर, एंड अपना जो आई से जो वेस्ट निकलता है ना, आंखों से जो वेस्ट निकलता है उसे भी हम लोग मक बोलते हैं। चलिए, टू कॉल्स मैट एंड ओल्ड पीस ऑफ रॉक केक? ये भी स्टाइल नहीं बोलता है उसकी इंसल्ट करते टाइम पे कि तुम एक पुराने केक की तरह हो, सड़े हुए केक की तरह हो। स्टैनली टेल्स मैक डैश इज कमिंग टू टेक हर अवे। स्टैनली क्या बोलता है कि एक व्हील बनवाएगी जो कि उसे लेकर जाएगी। मैक को टीज करता है मैक को डराने के लिए। व्हाट डज स्टैनली से टू मैन कमिंग इन अ वैन विल हैव टू टेक अ पर्सन अवे इन? वो दो लोग जो आने वाले हैं वो किस के अंदर रख के जो है कि हमारे एक लॉजिंग हाउस से किसी को ले जाएंगे, तो वो व्हील बरो के अंदर एक डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, ऐसा जो है स्टैनले बता है हमें। इन विच सिटीज डज स्टैनले लाइक टू प्ले पियानो फॉर द हैप्पीनेस सैलरी? कौन कौन से शहर में वो पियानो प्ले करना पसंद करता है? आह, देखिए, पेरिस की बात वहाँ पे नहीं आती है, बुडापेस्ट की बात वहाँ पे नहीं आती है। बर्लिन वाज देयर, एथेंस वाज देयर, कॉन्स्टेंटिनोपल वाज देयर, जग्रेब वाज देयर एंड व्लादिवोस्टोक वाज देयर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वो बी आवर आंसर। नेक्स्ट में आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो ये वही प्लेसेस मैच करने हैं। देखिए, बर्लिन है वो जर्मनी में है, एथेंस ग्रीस में है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो टर्की में है, जिसे आज के टाइम पे इस्तांबुल बोला जाता है, जग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है, और व्लादिवोस्टोक वो स्टोक जो है वो रशिया के अंदर आता है। तो देखिए, A1 तो सभी में है, B2
B2 3 में है तो थर्ड वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। C5 यहाँ पे भी है और C5 कहीं पे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अपना हो गया ऑप्शन, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, का 5, डी का 4 एंड ई का थर्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Who informed Stanley about the expectations of two gentlemen in boarding house for a couple of nights? स्टैनली को कौन बताता है? स्टैनली को ये बात मैग बताती है कि दो लोग हमारे यहाँ पर रुकने के लिए आ रहे हैं। Who is disturbed by the expectation of two visitors? Stanley is disturbed by the expectation of two visitors at the boarding house. What is the meaning of the idea to take the Michael? To take the Michael जो हमारे एक्ट 1 में आता है इस प्ले के, और इसका मतलब होता है to make fun of somebody, किसी का मजाक बना। वेंट आउट फॉर शॉपिंग इन एक्ट 1। देखिए एक्ट 1 में भी और एक्ट 3 में भी मैग जो है बाहर जाती है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। हु वाज डिस्टर्ब्ड बाय द सडन नॉक एट द डोर इन एक्ट 1? 1 में उनके घर पे कौन आता है? एक्ट 1 में लुलू उनके घर पे आती है, तो डिस्टर्ब कौन होता है? स्टैनले, पैटी, मैग। यहाँ पे देखिए दो लोग होते हैं उस वक्त, मैग और स्टैनले उस वक्त बात करते होते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन एक ही चूज करना होता है, तो स्टैनले का जो है रिएक्शन आता है शॉक वाला, ठीक है। डिस्टर्ब वाला वो जो रिएक्शन है वो किसका आता है? स्टैनले का आता है। Again, now this is interesting question. Who was startled by the sudden knock on the door? Startled का मतलब ये होता है कि सरप्राइज्ड होना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है मैग, स्टैनले एंड पैटी एंड बोथ 1 एंड 2। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, तो ये दोनों लोग वहाँ पर थे, है ना, और दोनों ही जो है सरप्राइज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोथ का ऑप्शन नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टेप ए। चलिए, Who made the sudden knock at the door of the boarding house? Sudden knock किसने किया था? लुलू ने किया था, ठीक है। Why did Lulu knock at the door of boarding house? लुलू ने boarding house के डोर पर नॉक क्यों किया था? To deliver Meg a parcel, to deliver Patty a letter, to deliver Stanley a parcel। देखो लेटर तो यहाँ पे आई नहीं कोई। To inform about the intruders, ऐसी भी कुछ बात हुई है। पार्सल आया है तो वो स्टैनली को देना था, मैग को देना था। पार्सल मैग को देना था, लेकिन उसमें गिफ्ट जो था वो स्टैनली के लिए था। What was in the bulky package that Duo delivers to Meg? उस पैकेज के अंदर क्या था? एक बॉय या फिर टॉय ट्रम था। I'm a big eater, you know, who says to who? तो ये बात कौन कहता है? स्टैनले बोलता है लुलू को। लुलू जब मैग मार्केट चले जाती है शॉपिंग करने के लिए, तो लुलू फ्लर्ट करती है स्टैनले से, स्टैनले को आस्क आउट करती है बाहर चलने के लिए पिकनिक पर। उस टाइम पर स्टैनले जो बोलता है आई एम अ बिग ईटर। ये जब बात हो रही होती है कि आप सैंडविच खाना पसंद करोगे, चीज सैंडविच खाना पसंद करोगे, उसमें ये बातें आती है। Who is described as not to have a wash and look terrible? ये बात किसके बारे में बोली गई थी कि तुम नहाते नहीं हो और बहुत गंदे लग रहे हो? ये बात बोली थी स्टैनले के बारे में। किसने बोली है ये बात लुलू ने उसको बोली है। Who said the following words to whom you are a bit of wash out aren't you? देखिए वॉश आउट जो वर्ड है वो दो बार यूज किया गया है। एक बार एक्ट 1 में लुलू यूज करते हैं, ठीक है, और एक बार एक्ट 2 में जब इंटरोगेशन सीन आता है तब गोल्डबर्ग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एंटायर सेंटेंस है यू आर बिट ऑफ फॉर शॉर्ट आर ड्यू, ये कौन बोलता है? लुलू बोलती है स्टैनले को। अभी हमारे क्वेश्चंस भी जो चल रहे हैं सारे एक्ट 1 से ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जब गोल्डबर्ग उसे बोलते हैं तो गोल्डबर्ग का स्टेटमेंट होता है दैट यू आर अ वॉश आउट। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन टैग किया हुआ है उसके साथ में आंट यू, ये ऐसी बात वहां पर नहीं होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश आउट? वॉश आउट का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है, नालायक आदमी जो किसी काम का नहीं है, या फिर एक एक फियास्को जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉश आउट। एट द मोमेंट ऑफ एंट्री इनटू द हाउस ऑफ बैकडोर, मैककेन कैरीज डैश एंड गोल्डबर्ग कैरीज डैश। देखिए सूटकेस और ब्रीफकेस ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। सूटकेस जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ब्रीफकेस थोड़ा छोटा होता है। अब क्योंकि मैककेन एक सबऑर्डिनेट है किसका? गोल्डबर्ग का, तो वो दो सूटकेस ले रहा होता है, और गोल्डबर्ग क्योंकि सीनियर है, बॉस है, तो वो एक ब्रीफकेस ले रहा होता है, ले रखा होता है, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट वुड बी द आंसर। 81st है, व्हाट डज मैककेन से गोल्डबर्ग्स रियल नेम इज? मैककेन क्या बताता है गोल्डबर्ग का रियल नेम क्या है? नेट है। द नेम अंकल बार्नी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अंकल बार्नी के बारे में कौन बातें करता है? गोल्डबर्ग अंकल बार्नी के बारे में बातें करता है। गोल्डबर्ग रिकॉल्स अबाउट डैश टू मैककेन इन एक्ट 1। एक्ट 1 में गोल्डबर्ग किसके बारे में बात करता है? अंकल बार्ली के बारे में बात करता है। देखिए गोल्डबर्ग नॉस्टैल्जिक होता है, ठीक है, रेमिनिसेंट मूड में जाता है और वो 5 करोड़ को मिस करता है। सबसे पहले वो अंकल बार्ली के बारे में बात करता है। उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है इमैनुअल, जिसको वो प्यार से क्या बुलाता है? टिमी या मैनी भी बुलाता है, टिमी और मैनी।
उसके बाद वो ज़िक्र करता है अपनी माँ का, उसके बाद वो मेंशन करता है अपनी वाइफ़ का और सबसे लास्ट में वो मेंशन करता है किसका? अपने फादर का, ठीक है? तो ये 5 फैमिली मेंबर्स के बारे में जो है कि गोल्डबर्ग बातें करता है, जिसमें से कि अंकल बार्ले के बारे में, इमैनुअल के बारे में, मदर के बारे में बात होती है एक्ट 1 में, वाइफ़ के बारे में बात होती है एक्ट 2 में और फादर के बारे में बात होती है सबसे लास्ट में एक्ट 3 में, जब उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। Who is described as impeccable dresser? तो अंकल बार्ले was described as impeccable dresser. Impeccable का मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस, ठीक है? जिसमें कोई कमी ना हो, कोई फ्लॉ ना हो और ड्रेसर मतलब कपड़े पहनने का। तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, वो ड्रेसिंग स्टाइल था बहुत ही impeccable था, फ्लॉलेस था, बहुत ही अच्छा था। Whom did Goldberg describe as a cosmopolitan and all-round man and one of the old school? तो किसके बारे में बात करता है गोल्डबर्ग ऐसे? अंकल बार्ने के बारे में। What is taught to Goldberg by Uncle Barney? अंकल बार्ने गोल्डबर्ग को क्या सिखाते हैं? फेथफुलनेस सिखाते हैं, लेसन ऑफ इंग्लिश सिखाते हैं, दैट द वर्ड ऑफ अ जेंटलमैन इज इनफ या फिर लेसन ऑफ अ फ्रेंच। तो वो सिखाते हैं दैट द वर्ड ऑफ अ जेंटलमैन इज इनफ कि जेंटलमैन की बात की बहुत वैल्यू होती है, उसकी बात ही काफ़ी होती है। वेयर डिड गोल्डबर्ग यूज्ड टू गो इन द कंपनी ऑफ अंकल बार्ने? अंकल बार्ने की कंपनी में उनके साथ में गोल्डबर्ग कहाँ-कहाँ पे जाया करता था? तो कैनवे आइलैंड है, ब्रिटन है एंड देन रॉटिंग क्वीन है। तीनों ही जगह जो सी साइड है और यहाँ पे वो तीनों जगह का मेंशन आता है प्ले में, तीनों जगह वो अंकल बार्ने के साथ में गोल्डबर्ग जाया करता था। Whom does Goldberg call a beautiful girl having a nightingale's voice? गोल्डबर्ग किसके बारे में बोलता है कि बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी वॉइस एक नाइटिंगेल की तरह थी? अ गर्ल फ्रॉम हर चाइल्डहुड मेमोरी, उसके बचपन में उसकी कोई दोस्त थी, उसके बारे में ये वो बातें करता है। लुलू के बारे में नहीं, लेडी मैरी और हिज वाइफ का कोई मेंशन ही नहीं है और हिज वाइफ के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय व्हिच निकनेम डिड गोल्डबर्ग्स मदर यूज्ड टू कॉल हिम? तो वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। सिमी वाज अ नेम जिससे कि गोल्डबर्ग की माँ उन्हें एड्रेस करती थी। व्हिच वन इज अ करेक्ट ऑप्शन? गोल्डबर्ग्स वन ऑफ द सन्स यूज्ड टू गो विद हिम ऑन अ वॉक, राइट? ये बातें देखने को मिलती हैं। इमैनुअल इज द नेम ऑफ गोल्डबर्ग सन, ये भी ठीक है। टिमी एंड मैनी अदर डियर नेम्स ऑफ इमैनुअल यूज्ड बाय गोल्डबर्ग, ये बात भी ठीक है, ठीक है। नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ये सारे ही ऑप्शन जो है ठीक है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। What does McCall ask Goldberg in regards to their job near the beginning of Act 1? Act 1 में मैकेन जो है गोल्डबर्ग से क्या पूछता है? इफ इट विल बी मेसी, जो वो जॉब पे आए हैं, जो वो टास्क को लेकर आए हैं, क्या वो मेसी होगा? इफ इट विल टेक लॉन्गर देन यूजुअल, या फिर वो यूजुअल जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम इस जॉब में लगेगा। इफ इट विल बी क्विक, क्या ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा? इफ इट्स लाइक एनीथिंग दे हैव दैट बिफोर, या फिर ये जो हम काम करते रहते हैं जो हमने पहले किया उसी ही जॉब की तरह है? तो फोर्थ इज द राइट आंसर। हु सेज टू मैकैन एवरीवेयर यू गो दीस डेज इट्स लाइक अ फ्यूनरल, आप जहाँ भी जाते हैं आजकल वहाँ पे फ्यूनरल होता है। ये बोलता है गोल्डबर्ग, ठीक है। Who in Pinter's play the birthday party is considered to be a true Christian always? Goldberg is considered to be a true Christian always. Next question is, Mac says he's been here about a year now. He in the line refers to. मैक बताती है कि वो 1 साल से यहाँ पर रह रहा है, तो ये किसके लिए ही का यूज़ किया गया है? स्टेले के लिए ही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज इन द प्ले द बर्थडे पार्टी इन्फॉर्म्स अबाउट स्टेले's बर्थडे एट फर्स्ट। बर्थडे पार्टी प्ले में स्टेले के बर्थडे के बारे में सबसे पहले कौन बात करता है? तो मैग जो है वो इन्फॉर्म करती है स्टेले के बर्थडे के बारे में। हु सजेस्ट थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी फॉर स्टेले? इसका सजेशन कौन देता है? इसका सजेशन गोल्डबर्ग देता है। Why did Patty not attend Stelly's birthday party? Because of prior appointment in the chess club, because of ill health, because he was out of station, because he does not like Stelly. नीचे वाले तीनों ऑप्शन गलत हैं और राइट ऑप्शन इज बिकॉज ही हैज हिज प्रायर अपॉइंटमेंट इन द चेस क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थडे पार्टी? बर्थडे पार्टी का एग्जैक्ट टाइम क्या था? रात को 9 बजे बर्थडे पार्टी का एग्जैक्ट टाइम था। और उसके बाद व्हाट बर्थडे प्रेजेंट डज मैक गिव टू द स्टेले? स्टेले को मैक जो है क्या बर्थडे प्रेजेंट देती है? तो उसको टॉय ड्रम देती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज, शैल आई पुट इट अराउंड माय नेक? द वर्ड इट रेफर्स टू, ये जो इट है वो किसके लिए यूज किया है? स्टेले बोलता है कि क्या मैं इसे अपने गले में डाल लूँ? तो किस चीज़ के लिए बोलता है? टॉय ड्रम के लिए बोलता है। आज की अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टे ट्यून्ड। और ये सीरीज जो है हमारी चल रही है, अभी और भी वीडियोस आएंगे। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। स्टे ट्यून्ड टू क्लेवर आइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
बाय।